गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 7th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम अब तक हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हम पंछी उन्मुक्त गगन के एक कविता के नाम से थी, हम उस कविता को 3 लेक्चर में पूरी कर चुके हैं। वहीं हमने अपना सेकंड लेसन भी शुरू कर दिया था और सेकंड लेसन के भी हम आज तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। यानी 2 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं और तीसरा लेक्चर हम आज पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है इसमें ये आपकी कहानी पूरी हो जाएगी। तो बच्चों, हमने जो अब तक कहानी में पढ़ा है उसे थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए कि हमने कहानी में अब तक क्या पढ़ा है। बच्चों, इसमें लेखक ने हमारे दुनिया के जो रिश्ते हैं उन रिश्तों में कहानी यहीं से शुरू होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मुंह पर तो मीठे होते हैं लेकिन पीठ पीछे हमारी बुराइयां करते हैं। लेखक ऐसे ही शुभ चिंतकों की बात यहाँ करता है, यद्यपि उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं लिखा है। फिर वही कहानी शुरू होती है कि जब वो छुट्टियों में गांव जाते हैं तो कैसे अपनी दादी माँ से मिलकर बड़े प्रसन्न होते हैं, कैसे क्वार के दिनों में उन्हें गांव के एक दुर्गंधपूर्ण तालाब में नहाकर भी बड़े आनंद की प्राप्ति होती है। और एक बार उस तालाब में नहाकर कैसे लेखक बीमार हो जाते हैं। जब लेखक उसमें नहाकर बीमार हो जाते हैं तो दादी माँ किस प्रकार से उनका ध्यान रखती हैं, और वो बताते हैं कि उनकी दादी माँ को 50 से ज़्यादा देसी दवाइयों की जानकारी है और वो गांव के बहुत से लोगों का इलाज भी करती हैं। वहीं आगे कहानी में घटना आती है कि एक बार जब उनके भाई की शादी होती है तब एक रामी की चाची जो उनसे उधार ले गई थी दादी माँ से, क्योंकि यहाँ बच्चों पूरी बात स्पष्ट नहीं है लेकिन ये कहानी में देखने से स्पष्ट होता है कि निश्चित ही दादी माँ के घर में उधार पे पैसे दिए जाते होंगे और वो उधार के जो पैसे दिए जाते थे उनसे जो ब्याज आता था उसी से वो अपना घर चलाते होंगे। कुछ इसी प्रकार की घटना यहाँ प्रकट हुई है। तो यहाँ लेखिका कह रही है, लेखक जो हैं वो कह रहे हैं कि वो रामी की चाची पैसे नहीं लौटा पाती है तो दादी माँ उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है, लेकिन दादी माँ का हृदय इतना विशाल है कि वहाँ उसे सुना तो देती है लेकिन अगले ही दिन उसका सारा पैसा माफ़ कर देती है और कहती है कि धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करो, और 10 रुपये उपहार में भी दे के आती है। तो बच्चों, यहाँ दादी माँ का सहानुभूति दया से भरा हुआ कोमल हृदय दिखाया गया है। वहीं यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि वो किसी भी प्रकार से अपनी बात जो है उसको अच्छे स्पष्ट तरीके से प्रकट कर देती हैं। काम में वो इतनी फुर्ती रखती हैं कि हर प्रकार से वो काम करती हुई इस प्रकार से दिखाती हैं कि यदि वो ना हो तो काम भी पूरा ना हो। तो बच्चों, हमने वहीं किशन भैया की शादी का दृश्य भी पढ़ा था कि जब किशन भैया की शादी होती है तो लेखक बारात में नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत तेज़ ज्वर हो रहा होता है। बुखार से पीड़ित होने के कारण दादी माँ लेखक को भेजने से इनकार कर देती हैं और लेखक को एक चारपाई पर सुला दिया जाता है। उस समय निश्चित ही लेखक की उम्र कोई 13-14 साल के बालक की रही होगी, तो वो एक चारपाई पर उसे सुला देती है और ऊपर से चादर उड़ा देती है। लेखक उस चारपाई पर लेटा लेटा सोता नहीं है, बल्कि चादर की ओट से उन स्त्रियों द्वारा किए गए नाट्य कार्यक्रम को बड़े ध्यान से देखता है। और तभी उनकी भाभी जब एक प्रोग्राम देती हैं तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। तो हमने यहाँ तक कहानी को पढ़ लिया था। आज हम अपनी कहानी को उसके आगे से शुरू करते हैं। देवू की माँ ने चादर खींच ली और कहा कि दादी, ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध पिला दो। अब दादी माँ का उपहास करते हुए देवू की माँ ने लेखक की चादर खींच दी और तुरंत कहा कि देखो, आप इसे बच्चा कहती हो, ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, यदि आपको बच्चा लगता है तो इसे दूध पिलाकर वापस सुला दो। और ऐसा कहते ही हाथापाई शुरू हो गई, यानी मार पिटाई। हाथापाई का मतलब होता है बच्चों मार पिटाई।
हाथापाई का मतलब है मार पिटाई। कि वहीं मार पिटाई भी शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी लड़के से क्यों लगती हो, अर्थात लड़के को क्यों बोल रही हो। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली, कल वाला बच्चा भाभी। वह जोर से भागा, दादी माँ के पास खड़ा हो गया। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं तो अभय दान ही मिल जाता है। ऐसा ही कुछ उसे उस समय प्रतीत हुआ। अभय का मतलब होता है डर से जो जीत गया, अर्थात जिसे डर ना लगे। तो यहाँ अभय का मतलब हो गया डर से मुक्त, जिसे डर ना लगे, जो डर से आज़ाद हो गया उसे कहते हैं अभय। तो डर से मुक्त इस तरह से वो दादी माँ के पल्लू में छिप गया। अब बच्चों, दादी स्नेह और ममता की मूर्ति है। एक एक बात आज उसे मालूम होती है कि परिस्थितियों का वात्या चक्र जो है वो उसके जीवन के सूखे पत्ते को कैसे नचाता है। अब यहाँ लेखक को वो बात याद आ रही है कि जीवन में जब वात्या चक्र यानी परिस्थितियाँ घूमती है, वात्या का मतलब होता है बच्चों वायु से, तो वायु का बवंडर वात्या चक्र है यहाँ बवंडर से। बच्चों आपने देखा होगा जब बहुत तेज आंधी चलती है तो कचरे का एक ढेर यूँ घूमने लग जाता है और उसको हम बवंडर कहते हैं। वो बहुत सारी भयंकर रूप से एक हवा चलती है जो सारे कचरे को उड़ाकर एक साथ ही ले जाती है। तो उसमें यहाँ बात कही गई है कि परिस्थितियों का वात्या चक्र जो है वो जीवन को सूखे पत्ते की तरह उड़ाकर ले जाता है और नचाने लग जाता है। इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता, यानी धोखे का पर्दा मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। अब यहाँ दादी कह रही हैं कि जीवन भर दादा ने उन्हें आगे रखा और स्वयं पीछे रहे, लेकिन जाने क्यों मृत्यु में वो आगे हो गए। तो यहाँ दादी का मानना है कि दादा ने उन्हें धोखा दिया है और वो उनसे पहले चले गए। मुँह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की स्थिति ने और भी परिवार की स्थिति को डांवाडोल कर दिया। यहाँ लेखिका कह रही है, जो लेखक है वो कह रहे हैं कि मुँह में राम और बगल में छुरी इस तरह की जो स्थिति थी उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि रिश्तेदार जो होते हैं वो पैसे की स्थिति के अनुसार ही व्यवहार करते हैं, अर्थात जैसे पैसा बदल जाता है वैसे ही स्थितियाँ भी बदल जाती है। दादी माँ अक्सर, अब यहाँ बात है कि दादा के श्राद्ध में दादी माँ ने मना किया था कि दादा के श्राद्ध पर अनावश्यक पैसा खर्च मत करो, लेकिन फिर भी लेखक के पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय कर दी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी क्योंकि माघ के दिन थे और कड़ाके का जाड़ा, जाड़ा यानी सर्दी, यहाँ जाड़ा किसे कहा गया है? सर्दी को कहा गया है। और माह का महीना 11वां महीना होता है, जाड़ा यानी सर्दी, तो यहाँ सर्दी को जाड़ा कहा गया है। कि लेखिका जो लेखक है वो कह रहे हैं कि जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती थी। ऐसा पाला पड़ रहा था, अर्थात ऐसी बर्फ पड़ रही थी जो खेतों में ओस के रूप में गिरने लगती है। कि शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने। अब सोचो माघ की भयंकर सर्दी में दादी माँ जो है उन्होंने गीली धोती पहन रखी है, कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आँखों में, कातर का मतलब है व्याकुल, कुछ करने के लिए उत्सुक। तो कातर जो आँखें हैं उनकी, यहाँ कातर का मतलब है उत्सुकता। या व्याकुलता।
कि वो कुछ करने के लिए व्याकुल हैं। उनकी स्नेह कातर आँखों में आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। अब उन्होंने कभी भी अपनी दादी माँ को इतना उदास नहीं देखा था। क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ ने तुरंत ही कहा। एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा। अब लेखक अपनी दादी माँ से क्या कह रहा है कि आपसे एक बात पूछूं तो आप बताओगी ना? क्या है, पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया। चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, क्योंकि वो गीली धोती माघ के महीने में यानी भयंकर सर्दी के महीने में वो तालाब से नहा कर आई है और वो गीली धोती ही पहने हुए, क्योंकि बच्चों उस समय की स्त्रियां कोई तौलिए से शरीर नहीं पहुंचती थी, बस नहाए निकले और कपड़े ऊपर से डाल लिए। तो यहाँ वो गीली धोती पहनी हुई है। तो वो अपनी दादी से कह रहा है कि दादी माँ, आप अपनी गीली धोती तो बदल लीजिए। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। अब दादी माँ जो है वो क्या कह रही हैं कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती है, अर्थात सर्दी गर्मी का प्रभाव मुझ पर नहीं होता है। वे मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई। अब निश्चित है कि वो उसे कुछ खिलाने के लिए रसोई में ले गई है। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। अब वे मुझे रसोई में खींचती हुई ले गई। जब सुबह लेखक उठा तो उसने क्या देखा कि चारपाई पर पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितनों के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। मतलब वो जो गांव वालों को उधार देते थे वो सूद आना तो दूर की बात, कहीं भी किसी भी रुपए की उम्मीद उनकी पूरी नहीं हो पाती थी। तो यहाँ लेखक को अब ये बात पता चली कि अब जो उन्होंने गांव वालों को उधार दे रखा है वो उन तक वापस लौटकर आने वाला नहीं है और दादाजी की मृत्यु हो चुकी है। परिवार की स्थिति डामाडोल है। तो यहाँ लेखक ने अपने पिताजी और अपने भाइयों को दुखी देखा। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाए थे। उनका गला भर आया। अब वो क्या कहती हैं कि तेरे दादाजी ने जो ये कंगन मुझे पहनाए थे वो इसी दिन के लिए पहनाए थे। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखा। अर्थात सहेज कर का मतलब है संभाल कर। मतलब दादी को दादाजी ने जो कंगन पहनाए थे उसे उन्होंने सहेज कर यानी संभाल कर रखा है। क्यों संभाल कर रखा है? क्योंकि बुरे वक्त में वो सोना उनके काम आएगा। सहेज कर यानी संभाल कर, सहेज कर यानी संभाल कर। वो उन्होंने केवल इसीलिए संभाल कर रखा है क्योंकि बुरे वक्त में वो सोना काम आ जाता है। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा, कि पुराने लोग जो थे वो सब आगा पीछा सोच कर ही बात करते थे। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। अब यहाँ क्या मतलब है कि शाप से ग्रस्त जो होता है वो होता है पीड़ित, दुखी, लेकिन यहाँ आज उसे अपनी दादी के रूप में एक देवी सी दिखाई देने लगी जिन्होंने जीवन में शायद ही किसी की कोई भी बुराई या किसी के मुंह से भी किसी प्रकार की दुराशीष ली हो। अर्थात लेखक को लगता है कि मेरी माँ ने, मेरी दादी ने आज तक भला ही भला किया है, यहाँ तक कि आज उसने वो कंगन भी निकाल कर दे दिए, लेकिन वो नहीं चाहती कि उसके बेटे इस तरह से परेशान रहे। वे धुंधली सी छाया विलीन हो गई। अब विलीन का मतलब है समाप्त हो जाना,
या दिखाई ना देना। वो धुंधली सी छाया जो है वो विलीन हो गई। विलीन का मतलब है समाप्त या छुप जाना। विलीन का मतलब पूरी तरह से समाप्त हो जाना। लेकिन यहाँ जो विलीन का मतलब है ना बच्चों, ये दादी माँ के मर जाने से है कि दादी माँ जो है वास्तव में विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है, पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें, घिनौनी यानी जिसमें किसी प्रकार की हिंसा का भाव हो, कि हिंसा के भाव से युक्त, तो उसे कहते हैं घिनौनी। घिनौनी, तो घिनौनी का मतलब है हिंसा के भाव से युक्त, उसे कहते हैं घिनौनी। तो यहाँ पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें, पांखें यानी पंख, यहाँ पांखें शब्द का मतलब है बच्चों पांखें, पांखें का मतलब है पंख से, कि वो पंख फैलाकर इस प्रकार से उड़कर आया और मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है, मतलब अभी भी उनकी हाथ में किशन भैया का पत्र है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं, आँखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो बच्चों ये कहानी, अब ये जो पत्र है किशन भैया का, वो निश्चित उस लेखक के पास दादी माँ की ये सूचना लेकर आया था कि दादी माँ अब जीवन से मुक्त हो गई हैं, अर्थात इस संसार की सुख दुख की पीड़ा से वो अब आज़ाद हो गई हैं और अब इस संसार से वो विदा हो चली है। तो बच्चों ये प्यारी सी कहानी जो आपने पढ़ी वो हमें क्या संदेश देती है? इसके संदेश की ओर ध्यान दीजिए कि ये कहानी हमें क्या संदेश देती है कि दादी माँ सहानुभूति, दया की सहानुभूति दया की मूर्ति थी। दूसरी बात कि दादी माँ के लिए ये चारित्रिक विशेषता है कि वो दया और सहानुभूति की मूर्ति थी। दूसरी, परिस्थितियों से ना घबराने वाली, कि उन्होंने जीवन में परिस्थितियों से कभी हार नहीं मानी। फिर बात है परिपाटियों या रूढ़ियों, आप परिपाटियों की जगह शब्द लिख सकते हैं प्राचीन रूढ़ियों से हटकर सोचने वाली, मतलब उन्होंने प्राचीन रूढ़ियों से हटकर सोचने की प्रवृत्ति रखी।
ये मुख्य बातें हैं कि वो प्राचीन रूढ़ियों से हटकर सोचती थी। नवीनता या नए विचारों को स्वीकारने वाली, कि उन्होंने हर तरह से नवीनता या नए विचारों को स्वीकार किया। जीवन में बच्चों कभी लीक पर नहीं चलना चाहिए। लीक यानी लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए, हमें कुछ हटकर सोचना चाहिए। लेखक से या गांव से या किसी भी सगे संबंधियों से उन्होंने किसी प्रकार का कलह नहीं रखा। और मोह जीवन में नहीं होना चाहिए। मोह बंधन जो है वो हर प्रकार से हमारे इस जीवन को श्रापग्रस्त कर देता है। जैसे कि मरते मरते यदि वो दादी उस कंगन को संभाल के रखती तो वो कंगन उनके काम नहीं आते, जो उनके मरने के बाद बेटों ने उनकी ये प्रशंसा की होगी कि दादी ने मरने से पहले अपने कंगन अपने बेटों के उधार चुकते करने में या अपने घर को चलाने के रूप में किसी न किसी रूप में उन्होंने सहायता में प्रदान कर दिए। तो बच्चों, आज ये जो सुंदर सी कहानी आपने पढ़ी, इस सुंदर सी कहानी में ये मुख्य बात आपने पढ़ी कि जीवन में हमें दया और सहानुभूति की मूर्ति होना चाहिए, परिस्थितियों से नहीं घबराना चाहिए, प्राचीन रूढ़ियों से हटकर सोचना चाहिए और नवीनता और नए विचारों को स्वीकारना चाहिए। समय के साथ परिवर्तित हो जाना चाहिए। समय के साथ बदलना चाहिए। समय के साथ बदलना चाहिए। हृदय में समानता दया भाव सदैव होनी चाहिए। तो बच्चों, मुख्य बात यह है कि आपको भी समय के साथ बदलना चाहिए। हृदय में समानता दया भाव सदैव होनी चाहिए। किसी भी रूप में आने वाली परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से दादी जी ने अपने बच्चों को यही शिक्षा दी कि ठीक है, पैसा हाथ का मैल है, आता है और जाता है, न जाने कितने ही लोगों को उन्होंने उधार दिया और वो पैसा लौटकर वापस नहीं आया। दादी जी मरते मरते आखिर अपने कंगन भी बच्चों को दे गई और कह गई कि उन कंगन से जब तक वो अपना चूल्हा जला सकते हैं चूल्हा जलाएं, बाकी अपने परिश्रम पर निर्भर रहें और किसी प्रकार से गांव वालों से पैसा ना मांगे। तो इस प्रकार से दादी माँ की जो दया सहानुभूतियाँ प्रकट होती है, कोई भी व्यक्ति अपना पैसा इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है। तो बच्चों, आज की इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, आप गृह कार्य के रूप में ये लिखेंगे। ये पीछे नहीं दिया गया है, तो जो आपको लिखवाया गया है वो ध्यान से देखना है कि हमें सहानुभूति दया के रूप में जीना चाहिए। जो दादी माँ की मूर्ति है, आपको उससे शिक्षा लेनी है कि आपको सहानुभूति रखनी चाहिए, दयावान होना चाहिए, परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, जो प्राचीन परंपराएं हैं उनसे हटकर सोचना चाहिए, नवीनता नए विचारों को स्वीकारना चाहिए, समय के साथ बदल जाना चाहिए। तो ये दादी माँ की जो शिक्षा है ये आपको लेनी है। अगला प्रश्न बच्चों लिखिए, लेखक को अपनी आंखों पर विश्वास क्यों नहीं हुआ कि दादी माँ अब विलीन हो चुकी हैं? लेखक को अपनी आंखों पर विश्वास क्यों नहीं हुआ कि दादी माँ अब विलीन हो चुकी है? इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आखिर में है। लेखक अपनी दादी माँ को बहुत अच्छे स्वास्थ्य के साथ गांव में छोड़कर आया था और उसे नहीं पता था कि दादी माँ जो इतने कठोर आचरण और नियमों का पालन करती हैं वो इतनी जल्दी ही उसके जीवन से दूर हो जाएंगी।
तो बच्चों, आज के इस चैप्टर के साथ ही हम अपना ये लेक्चर पूरा करते हैं। अभी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न बाकी हैं जो अगले लेक्चर में हम पूरे करेंगे। धन्यवाद।